डिलीवरी के बाद पहली पीरियड कब आएगी, कैसी आएगी, क्या डिलीवरी के तुरंत बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन महिलाओं के मन में डिलीवरी के बाद इसलिए आता है क्योंकि उनकी पीरियड पिछले 9 महीने से नहीं आ रही होती है। तो इस तरह के सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। सो आज की इस वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देने वाला हूँ। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं सेहत राहत। सो चलिए शुरू करते हैं। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सिसेरियन डिलीवरी हुई हो, डिलीवरी के बाद पहली पीरियड आने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे आपकी डिलीवरी होती है तो आपके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन की मदद से आपके ब्रेस्ट में मिल्क बनता है, जिससे आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर पाते हैं। और जब आपके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सप्रेस हो जाती है, उसके प्रोडक्शन में रुकावट आती है, जिससे ओवुलेशन नहीं होता है। और अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो आपकी पीरियड नहीं आएगी। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि डिलीवरी के बाद पहली पीरियड आने में क्यों समय लगता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे आप डायरेक्ट बता दो कि आखिर डिलीवरी के बाद पहली पीरियड कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी के बाद पहली पीरियड आने का कोई भी फिक्स डेट नहीं होता है, कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। अलग अलग महिलाओं में डिलीवरी के बाद पहली पीरियड आने में अलग अलग समय लग सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही आपकी पहली पीरियड आने में डिलीवरी के बाद थोड़ा समय लगता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो डिलीवरी के बाद पहली पीरियड आपकी जल्दी आ जाएगी। इन केस अगर आप किसी कारण से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग डे 1 से ही नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो आपकी पहली पीरियड डिलीवरी के बाद 6 से 8 हफ्ते के अंदर में ही आ जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने बच्चे को खुद का दूध पिलाना ही बंद कर दें। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे को माँ का दूध कम से कम 6 महीना मिलना ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को खुद का दूध नहीं पिलाते हैं तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप पीरियड के चक्कर में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना बंद बिल्कुल भी ना करें। तो अब आप ये भी जान गए कि डिलीवरी के बाद आपकी पहली पीरियड कब आएगी। अब सवाल उठता है कि डिलीवरी के बाद जब आपकी पहली पीरियड आएगी तो वो कैसी आएगी। देखिए, डिलीवरी के बाद जब आपकी पहली पीरियड आएगी तो आपकी ये पीरियड प्रेगनेंसी के पहले जो आपकी पीरियड आया करती थी उस पीरियड से थोड़ी अलग होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। डिफरेंट इस मायने में होगी कि आपकी पीरियड इरेगुलर हो जाएगी, कभी 28 दिन पर, कभी 30 दिन पर, कभी 35 दिन पर, तो कभी 40 दिन पर भी आ सकती है। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा या बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। पीरियड के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। पीरियड में आपको बड़े बड़े क्लॉटिंग और खून के थक्के भी नज़र आ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका बॉडी अभी खुद को एडजस्ट कर रहा होता है। तो आपको डिलीवरी के बाद कुछ महीनों तक पीरियड में इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महीनों के बाद ये ऑटोमेटिक ही खुद ही ठीक हो जाएगा और जैसे आपकी पीरियड पहले आया करती थी वैसे ही आपकी पीरियड बिल्कुल आने लगेगी। अब मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट नीचे ज़रूर आएगा कि क्या डिलीवरी के तुरंत बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको इसका भी आंसर दे देता हूँ। जी हाँ, डिलीवरी के तुरंत बाद भी आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना है, ये मिथ में नहीं रहना है कि आपकी पीरियड नहीं आ रही है तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। कई महिलाओं में पीरियड आने के कई महीने पहले भी ओवुलेशन हो जाती है और इस कंडीशन में आप डिलीवरी के तुरंत बाद भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप डिलीवरी के तुरंत बाद आपको प्रोटेक्शन और सेफ्टी ज़रूर लेना है। अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं तो सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेहद खास रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है कि आखिर क्या करना है। इसे लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।